अभी हम लोग आपका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब, है ना। तो उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने स्क्वायर क्या होता है वो कवर कर लिया है, क्यूब क्या होता है वो पढ़ लिया है हमने। साथ में हमने परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अगर कोई नंबर हम आपको देंगे और आप उसे पहचानना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वो भी हमने पढ़ा है कि उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब हमारा फोर्थ टॉपिक था मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, हमने वो पढ़ा। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका परफेक्ट क्यूब। क्यूब पढ़ लिया था, परफेक्ट क्यूब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। वो भी सिमिलर परफेक्ट स्क्वायर की तरह ही होता है। जैसे किसी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है वो निकालते थे, तो उसमें क्या करते थे, पहले फैक्टर निकालते थे और वहाँ पे जो फैक्टर्स हमारा जो मल्टीपल फैक्टर्स आया हुआ है वो दो दो का पेयर बना रहे हैं, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब क्या होगा, क्यूब मतलब थ्री थ्री के ग्रुप्स है ना, थ्री थ्री के पेयर। तो अगर किसी नंबर का हम फैक्टर निकाले, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, तो मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगी, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ मैं। परफेक्ट क्यूब में क्या करना है, अगर कोई नंबर दिया गया और ये पूछा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद वो पेयर बन रहा है कि नहीं, पेयर तीन तीन का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो देखेंगे। अगर तीन तीन का ग्रुप बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। क्यूब का मतलब ही होता है किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो तीन तीन का पेयर बना, अगर 2 का 3 पेयर बना, 3 का 3 पेयर बना, अगर तीन तीन का पेयर बन रहा है तो हमारा परफेक्ट क्यूब है। अभी मैं समझाऊंगी आगे, अभी बस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि परफेक्ट क्यूब होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट क्यूब, यहाँ पे देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब का डिफाइन क्या है, पहले पढ़ेंगे फिर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर इन विच ऑल द प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स मेक अ ट्रिपलेट्स ऑफ नंबर देन द नंबर इज़ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हमें कोई नंबर दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जो मल्टीपल फैक्टर्स है, मल्टीपल फैक्टर्स जो है ना, प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स आएंगे हमारे, वो अगर हमारा तीन तीन का पेयर बनाएगा, ट्रिपलेट्स बनाएगा, पेयर तो दो हो जाता है लेकिन एक आपके समझने के लिए बता रही हूँ कि तीन तीन का ग्रुप बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27 दिया हुआ है और पूछ रहा है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, इसको निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो 27 3 से जाएगा, कितने बार में, 9 बार में। फिर 9 3 की टेबल में आता है, कितने बार में, 3 बार में। फिर ये 3 3 की सही जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। फैक्टर निकालना हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता तो पूछेंगे प्लीज़। अब यहाँ पे हमारा फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 3 × 3 × 3 आया है ना, 3 × 3 × 3, मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रिपलेट्स, मतलब 3 क्या हो रहा है, तीन तीन का ग्रुप बना रहे हैं, 3 का ग्रुप बनाया ना, 1 2 3 3, तो ये क्या हो गया, हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो आप लोग लिख लेंगे इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ठीक है। वैसे 8 के लिए भी अगर मैं पूछूंगी परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर हमारा निकाला तो हमने क्या क्या है, हमारा 2 × 2 × 2 आया है, ठीक है। 2 × 2 × 2 मतलब 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो 3 का पेयर बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कि हमारा परफेक्ट क्यूब है। 3 का पेयर मतलब 3 का ग्रुप बन रहा है, तीन तीन का ग्रुप बन रहा है, तो वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 10। अपने बुक का पेज नंबर 10 निकालेंगे आप लोग, ठीक है। सभी अपने बुक का पेज नंबर 10 निकालो और एग्जाम्पल 5 में आ जाना। यहाँ पे एग्जाम्पल 5 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इज़ 216 अ परफेक्ट क्यूब नंबर। यहाँ पे हमको नंबर दिया गया है क्या, 216 नंबर दिया गया है और पूछ रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है। तो ये तो आपको आइडिया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर से हम लोग सीख गए हैं कि कैसे हम लोग को चेक करना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है और कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल 5 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखा ली हूँ। तो यहाँ पे 216 का हमें क्या पूछ रहा है कि एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 216 का फैक्टर निकालेंगे। तो मैं फैक्टर निकालती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 216 यहाँ पे सबसे पहले देखना कि वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर है।
6 है जो कि इवन नंबर है। अगर इवन नंबर आएगा तो कौन से टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से। ठीक है, तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। ठीक है, अब आता है 1, तो यहाँ पे क्या 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता, और 1 से कम भी कुछ नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, इसको 0 बार में भेजेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे 1 और 6 मतलब 16, तो 16 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 8, तो यहाँ पे आप 8 लिख लेना। अब फिर से ये जो 1s प्लेस में 8 आया हुआ है, इवन नंबर है, तो ये 2 से ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेना। अब 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो मैंने 5 लिख लिया। और 8 कितने बार में आता है, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, तो मैंने 4 लिख लिया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे इवन लास्ट में जो है 1s प्लेस में इवन नंबर है 4 है, तो कौन से टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पे 54, तो 5 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है, 5 से कम क्या आता है, 4 आता है। 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो आप 2 लिख लेंगे। फैक्टर्स निकालना आता है सभी को, लेकिन मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी को नहीं आइडिया होगा तो वो थोड़ा सीख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे फिर पूछेंगे, मैं फिर से आपको सॉल्यूशन भेजूँगी। अब यहाँ पे 5 2 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा 4 आता है, तो कितने बार में, 2 बार में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा मेरा, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 14, तो 14 आता है 2 के टेबल में कितने बार में, 7 बार में, तो मैंने लिख लिया। अब ये कौन से टेबल से जाएगा, 27 3 के टेबल से जाएगा। ठीक है, तो 3 के टेबल से 3 के टेबल में 27 आता है 9 बार में, तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9। अब 9 कौन से टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, जो 9 है वो 3 के टेबल में कितने बार में आता है, 3 बार में, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 3 कौन से टेबल से जाएगा, किसके टेबल में आता है, ये 3 के ही टेबल में, तो 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब मेरा आ गया फैक्टर किसका, 216 का हमने फैक्टर निकाला, तो फैक्टर आ गया हमारा 2 कितना आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं यहाँ पे हमारे। ठीक है, 3 का ग्रुप बना है, 3 का ग्रुप बना है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ 3 भी ट्रिपलेट्स बना रहा है, 3 का ग्रुप बना रहे हैं। मतलब अगर 3 का ग्रुप बना रहा है तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो लिख देना यहाँ पे, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्या लिखोगे, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर कोई भी परफेक्ट क्यूब रहेगा तो उसके नीचे आप लिख देंगे इट इज़ परफेक्ट क्यूब। ठीक है।